भारतीय वायुसेना को मजबूती देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा सौदा किया है, जिसके तहत 150 से ज्यादा लड़ाकू हल्के हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिल जाएंगे और दुश्मनों को मात देने में आसानी होगी। देखिए रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय ने 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ 62,700 करोड़ रुपए के 2 अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पहला अनुबंध भारतीय वायुसेना IAF को 66 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों की सप्लाई के लिए है और दूसरा भारतीय सेना को 90 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों की सप्लाई के लिए है। इन हेलीकॉप्टरों की सप्लाई अनुबंध होने के तीसरे वर्ष से शुरू होगी और अगले 5 वर्षों में पूरी की जाएगी। LCH भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर संचालन की क्षमता रखता है। इस हेलीकॉप्टर के अधिकतर सामान को भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है और इस खरीद की प्रक्रिया के साथ हेलीकॉप्टर कुल स्वदेशी सामग्री 65% से अधिक हासिल करने की योजना है। इसमें 250 से अधिक घरेलू कंपनियां शामिल होंगी, जिनमें से अधिकांश MSME होंगी और इससे 8500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इस बीच मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के पायलटों को हवा से हवा में ईंधन भरने का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की वेट लीजिंग के लिए मेट्रिया मैनेजमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन किए। मेट्रिया 6 महीने के भीतर FRA KC 135 एयरक्राफ्ट प्रदान करेगा, जो भारतीय वायुसेना द्वारा वेट लीज पर लिया जाने वाला पहला FRA होगा। इन 3 कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के साथ 2024-25 के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा साइन किए गए कुल कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या 193 तक पहुंच गई है। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट 2,09,050 करोड़ रुपए से अधिक के हैं। खास बात यह है कि इनमें से 92% घरेलू उद्योग को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट हैं। वहीं गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने नाग मिसाइल सिस्टम के ट्रैक्ट वर्जन एंटी टैंक हथियार प्लेटफॉर्म की खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए और फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ सशस्त्र बलों के लिए लगभग 5000 हल्के वाहनों के लिए एक और सौदा किया, जिसकी कुल लागत लगभग 2500 करोड़ रुपए है। DB लाइव की रिपोर्ट।